सलाम सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल रूरल इंडिया एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त क्रिकेट बडी और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट सेलेक्टेड इन क्रिकेट ट्रायल्स। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्रिकेट ट्रायल्स में आपको कैसे ट्रायल्स देना है, सेलेक्टर्स क्या देखते हैं प्लेयर में। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आप लोग के लिए नॉलेजेबल होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सो लेट्स स्टार्ट। हाल ही में मैंने 5 सिलेक्शन ट्रायल्स दिलाए थे जिनमें से 4 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, एक में मेरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जिन टूर्नामेंट्स में मेरा सिलेक्शन हुआ उनमें सबसे पहले आता है यूनाइटेड इंडिया रूरल गेम्स एसोसिएशन के तहत, जिसमें मुझे फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला। और मैंने इस मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो गाजियाबाद में हुआ था। गाजियाबाद में जाने के बाद मुझे फिर से मैन ऑफ द मैच मिला। तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताने वाला हूं कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होती हैं, सेलेक्टर्स क्या देखते हैं प्लेयर्स में। अनुभव के हिसाब से आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे ट्रायल्स दिलानी है, सेलेक्टर्स क्या देखते हैं प्लेयर में। तो 3 से 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, जिसमें यदि आप सबसे पहले ट्रायल्स दिलाने जा रहे हैं तो आप अपना नाम रजिस्टर कराएंगे या तो बॉलर के रूप में, या तो बैट्समैन के रूप में, या तो कीपर के रूप में। तो हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं बैट्समैन के बारे में कि आपको यदि बैट्समैन के रूप में ट्रायल्स दिलाना है तो आपको क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए ट्रायल्स दिलाने के लिए। तो सबसे पहला आता है दोस्तों, आपके पास क्रिकेट इक्विपमेंट सारी की सारी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे जो प्राइमरी चीज़ है वाइट किट्स। वाइट किट कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब कभी भी लेदर बॉल में, रेड बॉल में मैच होते हैं या फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें आपको वाइट पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाइट यदि आप पहन कर नहीं जाएंगे तो सेलेक्टर्स के मन में ये आता है कि प्लेयर्स थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है, तो उनका जो नज़र है वो हट जाता है आपके ऊपर से। तो ध्यान रहे इस बात को कि आपके पास वाइट किट्स होने चाहिए लेदर बॉल यदि आप रेड बॉल से ट्रायल्स दिलाने जा रहे हैं तो। दूसरी चीज़ आती है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आप जब कभी भी ग्राउंड पर उतर जाएं तो आपको एक्टिव रहना है। कहने का मतलब आप लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे कि एक प्रोफेशनल प्लेयर सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक क्रिकेट खेलता है अपने ग्राउंड पर, ठीक उसी प्रकार से आपको अपना प्रेजेंस देना है ट्रायल्स के दौरान, ताकि सेलेक्टर्स को ये लगे कि जो प्लेयर आया है वो प्रोफेशनल प्लेयर है और इंगेज है अपने गेम पर और गेम को ध्यान से देख रहा है। आगे आते हैं तो उसमें बताता हूं, जब कभी भी आप बैटिंग करने जाएंगे तो आपको गार्ड लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप गार्ड नहीं ले रहे हैं तो सेलेक्टर्स के मन में ये आता है कि ये जो प्लेयर है वो प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको गार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लेग स्टंप का हो, चाहे वो ऑफ स्टंप का हो। तो जहाँ कहीं भी एम्पायर देख रहे होंगे तो आप गार्ड ले लीजिए सबसे पहले आप ट्रायल देने जा रहे हैं तो। गार्ड लेने के बाद ध्यान रहे इस बात को कि आपको सबसे पहली बॉल या तो डिफेंस करना है या तो लीव करना है, क्योंकि जो सेलेक्टर्स होते हैं वो आपकी पावर हिटिंग एबिलिटी को नहीं देखते। जब मैंने सबसे पहले बार ट्रायल दिलाया था तब यही मैंने गलती करी थी कि मैंने बॉल को नेट्स के बाहर मारना चाहा और 4-5 बॉलें मार दी थी। तो मुझे ऐसा लग गया था कि मैं तो सिलेक्शन हो ही जाऊंगा करके। लेकिन जब मैंने बाहर आया तब मुझे एहसास हुआ, बाकी प्लेयर ने जब ट्रायल्स दिला के आए तब मुझे बताया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे बॉल को लीव करना था, डिफेंस करना था, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये आपको बताने वाले कोई नहीं मिलेंगे। तो यदि आप बैट्समैन के रूप में सेलेक्ट होने के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है इस बात को कि आपको परफेक्ट डिफेंस आना चाहिए। डिफेंस करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेलेक्टर्स जो है वो टेम्परामेंट देखते हैं एक प्लेयर में कि उनके पास टेम्परामेंट है कि नहीं है डिफेंस करने का, क्योंकि जो मैच होता है टेस्ट फॉर्मेट में होता है और लॉन्ग टर्म इनिंग्स खेलनी पड़ती है, जिसके तहत सेलेक्टर जो है वो ये देखते हैं कि बल्लेबाज में टेम्परामेंट है कि नहीं है, लंबा खेलने की एबिलिटी है कि नहीं है, जिसके तहत यदि आपको परफेक्ट डिफेंस करना आता हो तो आप अपने गेम में सबसे पहले डिफेंस करेंगे और डिफेंस करने आता हो तो बॉल को लीव करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि आपको पावर हिटिंग शॉट नहीं खेलना है। यदि आप ट्रायल्स में जाके डिफेंस कर रहे हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपको जब कभी भी सॉलिड डिफेंस कर रहे हैं तो जोर से कॉल करना है नो का। यदि आप अच्छे से डिफेंस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं सिंगल के लिए, तो सिंगल के लिए भी भागना है और दिखाना है सेलेक्टर को कि हमें सिंगल भागने भी आता है। क्योंकि सेलेक्टर जो होते हैं वो रनअप भी देखते हैं कि बैट्समैन पैड पहन के कैसे दौड़ रहा है, स्टांस कैसे ले रहा है, स्वीप कैसे खेल रहा है। तो मेरी बात को
ध्यान से सुनिएगा कि आपको डिफेंस करना है तो नो चिल्लाना है, यदि आप सिंगल ले रहे हैं तो कॉल करके यस करके चिल्लाना है और सिंगल लेते हुए जाना है। इन सारे चीज़ों का जो नज़र है वो सेलेक्टर देखते ही रहते हैं, अपने नज़र में रखते ही रहते हैं। जब कभी भी आप क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं तो सीधे बैट से खेलने का प्रयास करेंगे, वी में खेलने का प्रयास करेंगे। जितना सीधे बैट से खेलेंगे उतना ही ज़्यादा नज़र सेलेक्टर का आपके ऊपर जाएगा। और बॉल को मिडिल करना, जितना आप बॉल को मिडिल करेंगे उतना ही ज़्यादा नज़र आपके ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बॉलर्स के सिलेक्शन के बारे में। तो बॉलर के सिलेक्शन के लिए सबसे पहला और प्राइमरी ज़रूरी चीज़ है आपके पैरों में स्पाइक्स होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फास्ट बॉलर के लिए ट्रायल्स दिलाने जा रहे हैं तो आपके पास फुल स्पाइक्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो सेलेक्टर होते हैं वो जूतों के ऊपर नज़र डालते हैं कि स्पाइक्स डाले हैं कि नहीं इसने। और दूसरा चीज़ आता है आपका रनअप। तो रनअप आप मार्क करेंगे और मार्क करने के साथ ही साथ जब कभी भी आप बॉलिंग करने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको नो बॉल बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। यदि आप 2 नो बॉल से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। आजकल के नियम कुछ चेंजेस हो चुके हैं। 2 नो बॉल यदि आप फेंकते हैं तो सेलेक्टर्स आप लोग को बता देते हैं कि आपका 2 नो बॉल का जो कोटा है वो फुल हो चुका है। तो ध्यान रखिए इस बात को कि रनअप को आप अच्छे से मार्क करेंगे और बॉलिंग करते हुए जाएंगे तो नो बॉल बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यदि आप शॉर्ट बॉल मार रहे हैं तो एक्यूरेसी के साथ शॉर्ट बॉल मारिएगा। कहीं कंधे से ऊपर जा रही है बॉल, सर के ऊपर से जा रही है बॉल तो इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि बॉल डालना है आपको चौथे 5वें स्टंप में, ताकि जो बैट्समैन है वो बीट हो सके। अगर आप बीट कराने में सक्षम हुए तो मान के चलिए कि 95% आप सेलेक्ट हो चुके हैं। और जब कभी भी आप पैड पर बॉल को दे मारेंगे तब आपको कुछ ऐसे अपील करना है कि सेलेक्टर्स को लगे कि आप में वो दमखम है वो प्लेयर बनने का। आप कभी भी, हम लोग गलतियां यहीं पर कर देते हैं कि जब कभी भी पैड में लगता है, आउट नहीं भी होता है तो हम लोग क्या नहीं करते, अपील नहीं करते। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपील करना है, पैड में लग रही है तो भी और नहीं लग रही है तो भी। यदि नहीं लग रही है स्टंप पर जाकर तो अंपायर से जाके पूछना है कि कहाँ पर क्या गलती हुई थी, स्टंप को मिस कर रही थी या फिर स्टंप के ऊपर से जा रही थी। इससे कि बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है सेलेक्टर्स के ऊपर। चौथी चीज़ आता है आपका कहाँ पर लाइन और लेंथ रखनी चाहिए। तो चौथे स्टंप, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप या फिर चौथे 5वें स्टंप पर आपको गेंद डालनी है, जिससे कि जो बैट्समैन है वो बीट होगा। और जैसे ही बैट्समैन बीट होगा नज़र जाएगी सेलेक्टर्स का सीधा सीधा आपके ही ऊपर। तो ये सारी क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है एक बॉलर के तौर पर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग के सिलेक्शन के बारे में। यदि आप विकेट कीपर के तौर पर ट्रायल्स दिलाने के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्रिकेट इक्विपमेंट आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि विकेट कीपिंग पैड्स हो गए और प्रोफेशनल लेवल के ग्लव्स हो गए। हमने वीडियो बनाया हुआ है विकेट कीपिंग ड्रिल्स के ऊपर, मैं आई कार्ड में डाल दूंगा, आपको उस वीडियो को जाके देखना है। लेकिन इस वीडियो के अंत होने के बाद मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको कैसे विकेट कीपर के तौर पर ट्रायल्स दिलाने हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको हाफ स्पाइक्स पहनना है और स्पाइक्स पहनने के साथ ही साथ आपके पास सारे वो इक्विपमेंट होने चाहिए। इनर्स होने चाहिए, इनर के साथ ही साथ आपके पास ग्लव्स होने चाहिए और आपका स्टैंडिंग देखा जाएगा, आपका सिटअप देखा जाएगा, सिटअप के साथ साथ आपका क्लीन गैदर करना देखा जाएगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि आपका कूदना फांदना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना रखता है क्लीन गैदर करना। यदि आप बॉल को क्लीन गैदर कर रहे हैं विकेट के पीछे तो सबसे अच्छा इंप्रेशन जाता है सेलेक्टर्स के ऊपर। और साथ ही साथ इस बात को आपको ध्यान देना है कि यदि पैड पर लग रही है गेंद तो आपको बॉलर के पहले ही अपील करना है, क्योंकि सबसे पहले जो पता चलता है वो कीपर को ही पता चलता है कि आउट है कि नहीं है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यदि आप कीपर के रूप में ट्रायल्स देने के लिए जा रहे हैं तो आपको मुंह को अपने चलाते रहना है, बोलते रहना है, जैसे कि गेम चलाते रहते हैं मैच में, कुछ उसी प्रकार से आपको भी ट्रायल्स को चलाते रहना है और बातें करते रहना है, अपने प्लेयर्स को इंगेज करते रहना है और अपने सारे बेसिक्स को फुलफिल करना है। ज़्यादा कूदाफांदी नहीं करना है। जितनी बेसिक्स आपको आती होंगी, चाहे वो क्लीन गैदर करना हो, चाहे वो बॉल को अपने चेस्ट पर लेना हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी अपीलिंग क्यों ना हो, तो इन सारे चीज़ों की क्राइटेरियाज को आपको फुलफिल करना रहेगा। तो मान के चलिए कि आपका 95% सिलेक्शन हो चुका होगा सिलेक्शन ट्रायल्स में। चौथा और लास्ट में आता है आपका ऑलराउंडर। तो ज़्यादातर सिलेक्शन प्रोसेस में ऑलराउंडर्स को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। ये बात बहुत ही कम लोग को पता होगा,
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेलेक्टर्स होते हैं वो या तो बॉलर पिक करते हैं या तो बैट्समैन पिक करते हैं। लेकिन निराश मत होइए, यदि आप ऑलराउंडर हैं तो आप जिसमें भी महारत हासिल है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, आप उसमें फोकस करके ट्रायल्स दिलाइए। और ट्रायल्स में सेलेक्ट होने के बाद आप अपने कोचेस को ये बता सकते हैं कि मैं बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ या फिर कीपिंग भी करता हूँ। तो उस बेसिस पे आपको टीम में ज़्यादा अच्छे से प्रेफरेंस मिलेगी और जगह भी मिलेगी मैचेस के लिए। तो ध्यान रखिए इस बात को कि यदि आप ऑलराउंडर बनने की सोच रहे हैं तो पहले आप अपने एक गेम पर फोकस कीजिए, उसके बाद दूसरे गेम पे फोकस कीजिए। यदि दो नाव पर पैर रखेंगे तो हो सकता है वो नाव डूब भी सकती है। तो केवल एक ही नाव पर पैर रखिए और या तो बैटिंग कीजिए या फिर बॉलिंग कीजिए या फिर कीपिंग कीजिए। तो हो सकता है ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही नॉलेजेबल हुआ हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। और आने वाले वीडियोस पे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।